गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। ऑफ सीजन डिस्काउंट के चलते हिमाचल में उमड़े सैलानी, बुकिंग पर 40 से 60% छूट। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन शुरू होने से पहले वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। होटलों में चल रहे ऑफ सीजन डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल का रुख किया है। होटलों में कमरों की बुकिंग पर 40 से 60% तक ऑफ सीजन डिस्काउंट चल रहा है। अक्टूबर में दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन शुरू होते ही ऑफ सीजन डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बता दें कि वीकेंड पर शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, कसौली, चायल, धर्मशाला और मनाली में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल और गुजरात से बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं। दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलने गए युवक की पानी में गिरने से मौत। पांवटा साहिब उपमंडल के जम्बूखाला में एक युवक की पानी में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरीश कुमार 18 वर्षीय पुत्र हरबंस लाल निवासी ज्वालापुर शनिवार को अपने दोस्तों भानु, सचिन चौधरी, शुभम व अनुज के साथ वॉलीबॉल खेलने अमरकोट गया हुआ था। वॉलीबॉल खेलकर सभी दोस्त जम्बूखाला में पत्थर पर बैठकर ठंडा पी रहे थे कि अचानक हरीश चक्कर खाकर पत्थर की दूसरी तरफ पानी में गिर गया। दोस्तों ने हरीश को पानी से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग गठन को राज्यपाल की मंजूरी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग गठन को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा देवी की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में अब अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों के औपचारिक रूप से पदभार संभालने के बाद विभिन्न विभागों में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत 12 सितंबर को वन विभाग के मुखिया के पद से सेवानिवृत्त हुए IAFS अधिकारी राजीव कुमार को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। छात्रा से छेड़खानी करने पर शिक्षक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज। पुलिस थाना गोहर के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामला गोहर के एक स्कूल का बताया जा रहा है, जहां स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ उसी स्कूल में तैनात एक ड्राइंग मास्टर पर आरोप लगाया है कि आरोपी अध्यापक ने अश्लील तरीके से छात्रा को छुआ है, जिसके बाद पीड़ित छात्रा स्कूल में पढ़ने के लिए आने से डरने लगी और सहमी रहती है। पीड़ित ने अध्यापक की हरकत से अपने अभिभावकों को अवगत करवाया। बेटी की बातों को सुन परिजनों के होश उड़ गए। मामला स्कूल प्रशासन के ध्यान में लाया गया, जिस पर स्कूल प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले को स्कूल लैगिंग उत्पीड़न कमेटी के समक्ष रखा और विभागीय कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को अवगत कराया। शनिवार को आरोपी अध्यापक के खिलाफ पुलिस थाना गोहर में शिकायत दर्ज की गई है, जहां पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। DSP हेडक्वार्टर मंडी देवराज ने मामले की पुष्टि की है। मानसिक रोगी महिला निकली नगरोटा में शिवलिंग तोड़ने की आरोपी। गत वीरवार रात गांधी मैदान के समीप शिवलिंग तोड़ने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी महिला को एक दिन के उपरांत ही पुलिस ने योल के समीप हिरासत में ले लिया। आरोपी महिला की पहचान निशा देवी के रूप में हुई है, जो कि पैदल ही योल की तरफ जा रही थी। बता दें, पुलिस ने बताया कि उक्त महिला की मानसिक दशा सही नहीं है तथा पुलिस को उक्त महिला उन्हीं कपड़ों में मिली जो कपड़े CCTV फुटेज में दिखाई दिए थे तथा हाथ में वही बैग पकड़ा तथा इससे पुलिस का शक पुख्ता हुआ कि यह इस कृत्य को इसी महिला ने अंजाम दिया। हिमाचल में मौत का लाइव वीडियो। मस्जिद विवाद में प्रदर्शन के दौरान व्यक्ति को आया हार्ट अटैक, जमीन पर गिरा। हिमाचल के हमीरपुर में पिछले कल मस्जिद विवाद में प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। व्यक्ति के रैली के दौरान अचानक गिरने की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वो पहले माथे का पसीना पोंछते और फिर गिरते दिख रहा है। मृतक की पहचान नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू के साथ लगते कार गुजागिर गांव के वीरेंद्र परमार 47 वर्षीय के तौर पर हुई है। देवभूमि संघर्ष समिति ने हिमाचल के सभी जिलों में संजौली मस्जिद विवाद मामले में प्रदर्शन का आह्वान कर रखा था। वहीं हमीरपुर शहर में भी समिति के पदाधिकारी ने रोष रैली निकाली थी।
मंडी में महिला अध्यापिकाओं ने किया प्रदर्शन, एनटीटी भर्ती होने की खुशी मगर शर्तें मंजूर नहीं, आयु सीमा हटाने की मांग। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद हो रही एनटीटी की भर्ती में लगाई गई शर्तों का विरोध होने लग गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित पड़ी एनटीटी के पदों को भरने का फैसला लिया है। यह भर्ती आउटसोर्स प्रक्रिया के तहत की जानी है। वहीं जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो गई है वे इसके लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी शर्तें इस भर्ती के लिए रखी गई हैं जिनका विरोध शुरू हो गया है। इसी के चलते पिछले कल मंडी शहर में प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापका संघ ने इस भर्ती का विरोध करने के साथ ही प्रदेश सरकार से अपनी 3 प्रमुख मांगे भी रखी। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने रैली निकालने के बाद प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजा। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष वंदना गौतम ने कहा कि भर्ती को आउटसोर्स पर न करके नियमित आधार पर किया जाए, साथ ही आयु सीमा की शर्तों को भी हटाया जाए। हिमाचल में पंचायत उपचुनाव, आज देर रात ही निकल जाएंगे परिणाम। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का उपचुनाव आज होने जा रहा है। आज उपचुनाव के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां बूथ तक पहुंच चुकी हैं। शनिवार शाम को पोलिंग पार्टियों की तरफ से रिपोर्ट भेज दी गई है। सभी बूथ सजा दिए हैं जहां पर मतदान किया जाएगा। इस चुनाव में अहम बात यह है कि नगर परिषद नेरचौक का डडोर नामक एक ऐसा वार्ड है जहां पर 9 साल के बाद चुनाव हो रहा है। यहाँ पर जब से नगर परिषद नेरचौक बनी है तब से लेकर इस बार पहली बार यहाँ चुनाव होगा, जिसमें मतदान के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं। वहीं यहाँ के लोग लगातार चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, जो पंचायत में रहना चाहते थे और नगर परिषद में जाने के इच्छुक नहीं थे। 3 महीने में कागज 30% महंगा, उद्योगों पर संकट। पेपर मिलों द्वारा पेपर के दामों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी ने हिमाचल प्रदेश के गत्ता उद्योगों की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात यह है कि कच्चे माल के दाम में लगातार जारी वृद्धि ने जहां उद्योगों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं भुगतान के संकट के बीच हजारों कामगारों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। गत 3 महीने के अरसे में ही कागज की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। गत्ता उद्यमियों ने 2 टूक शब्दों में ऐलान किया है कि अगर पेपर मिलों की मनमानी नहीं रुकी तो गत्ता उद्योग हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल क्राफ्ट पेपर कंपनियां मनमर्जी रेट बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन गत्ता उद्योगों को उनके वेंडर न तो बड़ी कीमत दे रहे हैं और न ही गत्ता उद्योग पुराने रेट पर माल दे पाने की स्थिति में है। ऐसे हालातों में गत्ता उद्योग तालाबंदी की कगार पर पहुंच गया है। पड़ोसी राज्यों में चुनाव के बीच 1 को वेतन व 9 को मिलेगी पेंशन। पड़ोसी राज्य हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच राज्य सरकार इस बार कर्मचारियों को वेतन 1 व पेंशन 9 अक्टूबर को देगी। पिछली बार वेतन की अदायगी 5 व पेंशन 10 तारीख को दी गई थी। वित्त विभाग की तरफ से सरकारी कोषागार में नकदी के प्रवाह की समीक्षा करने के बाद यह फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। सरकार का कहना है कि वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने से ऐसा संभव हो पाया है। तो ये रही आज सुबह की फटाफट ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।